नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपका न्यूज एंकर। देश और दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है, कहां मच रहा है बवाल और कहां बदले हैं हालात, अगले कुछ ही मिनटों में आपके पास आने वाली हैं आज की 30 सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरें। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि एक भी खबर मिस की तो समझो आज की सबसे बड़ी हलचल से आप अनजान रह जाएंगे। चलिए बिना देर किए सीधे रुख करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। शुरुआत करते हैं कुदरत के बड़े अलर्ट से। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार और दिल्ली समेत 16 राज्यों में भारी तबाही वाले आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अगर बाहर निकल रहे हैं तो जरा संभल कर निकलिएगा। दिल्ली एनसीआर वालों, मानसून के लिए थोड़ा और तरसना पड़ेगा। जी हां, मानसून अब जुलाई के पहले हफ्ते में दस्तक देगा। तब तक धूल भरी आंधी और उमस आपको परेशान कर सकती है। अयोध्या से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे की हेरा फेरी करने वाले 8 शातिर जालसाजों को पुलिस ने धर दबोचा है। इन पर धोखाधड़ी और सबूत मिटाने का संगीन केस दर्ज हुआ है। पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। इधर चंदे पर रियासत भी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या पहुंचे, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, चंदे के पैसों का हिसाब न मिलना बेहद गंभीर मामला है। देश के शूरवीरों को सलाम। ऑपरेशन सिंदूर में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 6 जाबाज शहीदों के नामों की सरकार ने पहली बार आधिकारिक घोषणा की है। पूरा देश इन वीरों को नमन कर रहा है। कहानी अभी शुरू हुई है दोस्तों। आगे जो खबर आ रही है उसे सुनकर आप भी कहेंगे कि कानून का राज इसे ही कहते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नोएडा वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। नोएडा अथॉरिटी का नया और बेहद आलीशान मुख्यालय बनकर तैयार है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही इसका भव्य उद्घाटन करने जा रहे हैं। और यूपी से ही एक और बड़ी खबर। योगी राज्य में उत्तर प्रदेश अब देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हब बन चुका है। बेहतरीन कानून व्यवस्था की वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अब यूपी में फैक्ट्रियां लगाने की लाइन में खड़ी हैं। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा बेहद सख्त। मुहर्रम के जुलूस को देखते हुए चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। चीन की एक और कायराना और नई साजिश का पर्दाफाश। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीन अब भारतीय सीमा पर तिब्बत के छोटे बच्चों को जबरन अपनी सेना में भर्ती कर रहा है। भारत के खिलाफ यह एक नया और बड़ा खतरा है। पश्चिम बंगाल से आई एक शर्मनाक तस्वीर। वहां सत्ताधारी दल टीएमसी के एक नेता को जनता ने खंबे से बांधकर जूतों की माला पहनाई और सरेआम पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। क्या समंदर में छिड़ने वाली है कोई बड़ी जंग? क्यों भारतीय जहाजों को यू टर्न लेना पड़ रहा है? आइए आपको ले चलते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। दुनिया के सबसे बड़े समुद्री व्यापारिक रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में ईरान के ड्रोन हमलों से भारी तनाव फैल गया है। कच्चे तेल की सप्लाई रुकने का खतरा है, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। इसी बीच भारतीय कप्तानों की जाबाजी देखिए। 2 भारतीय जहाजों ने सूझबूझ से इस खतरनाक रास्ते को पार कर लिया, जबकि गैस से भरे एक भारतीय एलपीजी टैंकर ने खतरे को भांपते हुए बीच समंदर से सुरक्षित यू टर्न ले लिया।
विदेश से आई एक बेहद दुखद खबर। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। कई इमारतें जमीन के भीतर धंस चुकी हैं और मलबे से लाशें लगातार निकाली जा रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग का डरावना चेहरा। यूरोप के कई ठंडे देशों में इस साल जून के महीने में ही गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हम अब भी नहीं संभले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अमेरिका और चीन के बीच की कोल्ड वॉर अब ट्रेड वॉर में बदल चुकी है। अमेरिका ने चीनी सामानों पर भारी टैक्स ठोक दिया है, तो जवाब में चीन भी अमेरिकी कंपनियों को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा है। ये तो थी दुनिया की बात, लेकिन आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या शेयर बाजार आपको अमीर बनाएगा या सब्जियां आपका बजट बिगाड़ेंगी? रुकिए, जवाब अगली 5 खबरों में है। शेयर बाजार में आज दिवाली जैसा माहौल। सेंसेक्स और निफ्टी ने आज अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया ऑल टाइम हाई छू लिया है। निवेशकों ने आज एक ही दिन में करोड़ों रुपए कूट लिए हैं। सोना चांदी खरीदने वालों के लिए चांदी ही चांदी। वैश्विक बाजारों में आई मंदी की वजह से घरेलू बाजार में सोने और चांदी के दाम धड़ाम से गिर गए हैं। गहने खरीदने का इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आम आदमी की रसोई से बुरी खबर है। खराब मौसम के कारण आलू, प्याज, टमाटर और दालों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। महंगाई ने मिडिल क्लास परिवार का बजट पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत की बड़ी जीत। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। अब दुनिया की कोई मंदी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। एक हैरान करने वाला खुलासा। खेतों में धड़ल्ले से बिकने वाले कीटनाशक केमिकल कार्बेंडाजिम पर बैन लगाने की मांग तेज हो गई है। आरोप है कि एग्रो कंपनियां मुनाफे के लिए इसे बेच रही हैं, जबकि यह इंसानों के लिए धीमा जहर है। खेल और मनोरंजन का रोमांच। चलिए अब थोड़ा मूड बदलते हैं और रुख करते हैं खेल के मैदान और सिनेमा के ग्लैमरस वर्ल्ड की तरफ, क्योंकि असली रोमांच तो अभी बाकी है। क्रिकेट के मैदान से लाइव अपडेट। भारत और आयरलैंड के बीच चल रहे T20 मुकाबले में भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है। टीम इंडिया आज एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के इरादे से उतरी है। लेकिन इस मैच से फैंस के लिए एक निराश करने वाली खबर भी आई है। शानदार फॉर्म में चल रहे युवा बल्लेबाज सूर्यवंशी को आज डेब्यू का मौका नहीं मिला। फैंस सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। टेनिस के शौकीनों के लिए बड़ी खबर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का ड्रॉ घोषित हो चुका है। महान खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के लिए इस बार खिताब की राह आसान नहीं होगी। उन्हें शुरुआत से ही युवाओं से बड़ी टक्कर मिलेगी। बॉलीवुड के जॉन अब्राहम ने खेल की दुनिया में बड़ा दांव खेला है। वे यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग की टीम रॉटरडैम डॉकर्स के को ओनर यानी सह मालिक बन गए। अब क्रिकेट के मैदान पर भी दिखेगा जॉन अब्राहम का स्वैग।
भारतीय फुटबॉल टीम के कोच का बड़ा और कड़ा फैसला। उन्होंने साफ कह दिया है कि अब सीनियर खिलाड़ियों के भरोसे बैठने का वक्त गया। अब आने वाले मैचों में सिर्फ और सिर्फ युवा टैलेंट को ही मौका दिया जाएगा। और अब आखिरी सेगमेंट, जिसे देखने के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सिनेमा और सोशल मीडिया की वो सनसनीखेज खबरें जो आज दिन भर चर्चा में रहीं। साउथ सुपरस्टार प्रभास का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा। उन्होंने बताया कि फिल्म बाहुबली की छप्पर फाड़ सफलता के बाद वे इतने भयंकर मानसिक तनाव में आ गए थे कि उनकी तबीयत बुरी तरह खराब हो गई थी। OTT पर रिलीज होते ही छाई नई सस्पेंस वेब सीरीज मैं वापस आऊंगा। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले एक्टर दानिश पंडोर की एक्टिंग की हर तरफ तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं बंदा कमाल है। माधुरी दीक्षित के पति डॉक्टर श्रीराम नेने ने सोशल मीडिया पर लंबी उम्र पाने के 5 जादुई और बेहद आसान तरीके बताए हैं। उन्होंने कहा, सही डाइट, अच्छी नींद और वॉक से आप हमेशा जवान रह सकते हैं। बॉलीवुड के पर्दे के पीछे काम करने वालों की हालत खराब। एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि बॉलीवुड में सिर्फ बड़े स्टार ही अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं, जैसे मेकअप आर्टिस्ट, तकनीशियन और क्रू मेंबर, उनकी हालत खराब होती जा रही है। कई लोगों को समय पर पैसे नहीं मिल रहे और काम भी कम हो गया है। कुछ लोगों ने बताया है कि पहले जितना काम मिलता था अब उसका आधा भी नहीं मिल रहा। फिल्म इंडस्ट्री के एक संगठन ने भी माना है कि यह समस्या गंभीर होती जा रही है और इसे ठीक करने की ज़रूरत है। इस खबर से साफ होता है कि चमक दमक के पीछे भी कई लोग संघर्ष कर रहे हैं। और अंत में सोशल मीडिया पर वायरल एक झकझोर कर देने वाला वीडियो, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री का VIP काफिला गुजर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सड़क किनारे एक लड़की दर्द से तड़प रही है। इस VIP कल्चर पर जनता का गुस्सा फूट रहा है। तो ये थी आज की 30 सबसे बड़ी और धमाकेदार खबरें, सीधे आप तक। देश और दुनिया की हर हलचल को सबसे पहले और सबसे तेज देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज बुलेटिन।